हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है मेरी वीडियो जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ जो है कैसा रहने वाला है और प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक का मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई गानो नहीं हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ मैं और कोई भी मेडिकल उससे डिपार्टमेंट से कुछ भी मैं रिलेटेड नहीं हूँ। बट हाँ, यहाँ पर मैं जो हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बच्चे की एक बेटे की माँ हूँ। तो मैं इस दौर से गुजरी हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं और अभी सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। अभी मेरा सेकंड मंथ हो गया है और थर्ड मंथ मेरा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो हूँ एक बार पहले फेस कर चुकी हूँ और सेकंड टाइम में फेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे सेकंड टाइम एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर जो मुझे अनुभव हुआ है उसके ही बेस पर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है कि मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जो अपने घर के लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, जो है जैसे कि घर से दूर रहते हैं या जिनके साथ कोई बड़ा नहीं होता है या जो कि उनको एडवाइस देने वाला नहीं होता है। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? उनके पास ऑप्शन आज के टाइम में जो बचता है वो यूट्यूब पर होता है, या जगह जगह वो लोग सर्च करते हैं कि अरे हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हम क्या ऐसा करें क्या ना करें। तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल भी होते हैं जिसका जवाब वो कोई उन्हें दे नहीं पाता है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ से लेकर थर्ड मंथ तक जो है आप लोगों के साथ आप लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर सकती हैं और उसके अलावा आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और माता रानी करे कि आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छी जाए। कोई भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को फेस ना करनी पड़े और झट से यूँ 9 महीने आप लोगों के निकल जाएँ। तो लास्ट टाइम आपको कोई भी एक अपडेट ले सकती हैं, कोई भी एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आपको एक जैसे अभी मैं करंट में बताती हूँ कि अभी जो आज क्या तारीख है, आज 12 या 13 तारीख होगी। जैसे मैं आज की ही डेट ले लेके चलती हूँ, ये वीडियो आपको आज शाम को या फिर कल 14 तारीख तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अगर मैं 13 तारीख की डेट लेके चलती हूँ तो आज है 13। तो आपका जो पीरियड्स आया था, ये 13 जून चल रही है, तो आपका जो पीरियड्स आया था वो 13 मई को आया था। तो 13 मई से 13 जून तक आपको 1 मंथ हो गया है। तो इस 1 मंथ के अंदर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम, इस 1 मंथ के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी फ़ील नहीं होगी, क्योंकि वो जो भी प्रोसेस है वो अंदर चल रहा होता है, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जब पता चलता है कि मेरा पीरियड मिस हो गया है, तब आपको कुछ लगता है कि हाँ, कि आप चेक करते हैं या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, अब 1 मंथ, तब आप 1 मंथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बट उस बीच आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उस समय आपको 4 वीक्स हो चुके होते हैं। फिर जब आपको प्रॉब्लम्स आती है, वो जो आती है मेनली आप 1 मंथ पार कर जाते हैं, डेढ़ महीने, जब आपको सेकंड मंथ लगता है ना, तब यहाँ से आपको थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम चीज़ें जो हैं वो महसूस होने लगती हैं। जैसे कि आपको डेढ़ महीने के जब डेढ़ महीने ऊपर हो जाता है ना, तब आपको जो है सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा उल्टी फीलिंग होती है। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं और नौसिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी ही, हमेशा उल्टी की शिकायत रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है, तो कभी आपको उल्टी आ भी जाती है, बट कभी ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आ रही है बट आती नहीं है, अब आपको ऐसा लगता है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान भी हो सकती है। इस समय आपको फ़ीवर भी आ सकता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहा होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत इम्बैलेंस होते हैं। स्टार्टिंग स्टेज होती है, ये बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, बहुत से सारे प्रोसेस हमारे जो हैं वो बॉडी में चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको हेडेक हो सकता है, फ़ीवर आ सकता है और इसमें आपको डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। आपको थकान बहुत हो सकती है, तो इसके अलावा आपको बार-बार यूरिन भी आ सकती है। जब आपको डेढ़ महीना स्टार्ट हो जाता है ना, तब आपको बार-बार यूरिन भी आएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है लेकर परेशानी होना, ये नॉर्मल होता है और धीरे-धीरे ये चीज़ें जो हैं वो आपको 3 मंथ तक आपको ये चीज़ें, मतलब कि फर्स्ट मंथ तो आपको नॉर्मल निकल गया, मेन चीज़ आपको 2 मंथ्स जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे मेरा अभी जो सेकंड मंथ हो चुका है, थर्ड मंथ चल रहा है, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको लूज़ मोशन भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इस मंथ में, फर्स्ट मंथ के बाद में। हालाँकि मैं फर्स्ट मंथ की बना रही हूँ वीडियो, बट फर्स्ट मंथ तक आपको ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो सेकंड मंथ में ही आपको जो है सारी चीज़ें, सिम्पटम्स आपको पता चलते हैं। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। आपके पैरों में दर्द रहता है, आपके लोअर बैक में भी दर्द हो सकता है, या आपको है ना, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके अलावा जो है आपको सावधानी क्या बरतनी है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस मंथ में, इन 3 मंथ में आपको नहीं खानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको पपीता नहीं खाना है और इन केस अगर 1-2 बाइट आप पपीता खा लेते हैं, पका खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर जाके हमारे बेबी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें पपीता और अनानास, 2 चीज़ें हैं वो अपने थर्ड मंथ में नहीं खानी है। कच्चा पपीता तो बिल्कुल भी नहीं खाना और अनानास भी बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं, मतलब गर्म चीज़ों से बच के रहना है। जो ज़्यादा गर्म चीज़ें, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, जैसे आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो आप हल्के 1-2 ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट भी नहीं खाइए। अगर 2-4 भी खाते हैं तो भिगोकर खाइए, जिससे उसकी जो गर्म तासीर होती है वो थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, बैलेंस हो जाए। और इसके अलावा जो है चीज़ें आप लोग, आपको जो है डॉक्टर के पास जब आप जाएँगे ना, तो डॉक्टर आपको जो फॉलिक एसिड चलाएगी, तो आपको फॉलिक एसिड जो एक मेडिसिन होती है, वो आपको ज़रूर खानी है 3 मंथ के अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो जो है हेल्प करती है आपके बेबी ग्रोथ में, या फिर बेबी को कुछ ऐसी, मतलब जेनेटिक ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, या वो है ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उससे वो बचाता है बेबी को। तो आपको फॉलिक एसिड जो है वो ज़रूर खानी, क्योंकि बेबी के जो उस समय बन रहा होता है ना बेबी, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है। तो फॉलिक एसिड आपको 3 महीने तक ज़रूर खानी है।
और दवाई आप इग्नोर कर सकते हैं, 1-2 दिन गैप ले सकते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड आपको डेली खानी है। उसके अलावा जो है चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे खाने में मैंने बताया आप जंक फूड नहीं खाइएगा। जंक फूड में हो सके तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो चाय है, वैसे तो देखिए चाय हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, आप कम कर सकते हैं क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है चाय पत्ती में ना, तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो आप जो है चाय है वो लिमिट से पी सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि चाय पीने से बहुत ज़्यादा पीते ही हैं लेडीज़। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत चाय पिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोन है, तो उससे मेरे दर्द दर्द हो सकता है, ये मुझे डर रहता है। दर्द तो मेरा होता था बट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपना डाइट ठीक रख रही हूँ। इसके अलावा जो है आपको जो है जैसे मैंने बताया कि हाँ, आप डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि जैसे दूध है, अगर दूध अच्छा नहीं लग रहा तो दही है, दही से दूध से बनी कोई भी चीज़ है वो डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर खाइए, वो भी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप कहते हैं कि भारी सामान ना उठाइए, हो सके तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और एक चीज़ होती है ना, जो लोग कहते हैं ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झुक सकते हैं। मतलब अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या डॉक्टर ने मना करा है, तो आप मेडिकल कंडीशन में सब कुछ नॉर्मल, आपकी रिपोर्ट ठीक है, क्योंकि आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप गायनों के पास जाएँगे तो वो आपके सारे टेस्ट करेंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है झुक सकते हैं। बट हाँ, इतना भी मत झुकिए और इतना भी इग्नोर नहीं कीजिए कि बिल्कुल भी नहीं झुकना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमें थोड़ा बहुत झुकना ना पड़े। तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप झुकते हैं तो झुक कर कोई वज़न नहीं उठाइए ना। तो और पता है मुझे ना बहुत हँसी आ रही है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, चाहे वीडियो कितनी भी लेंदी हो जाए। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ-कुछ लेडीज़, कुछ-कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, उनका फर्स्ट टाइम होता है ना, तो मैं अपनी गायनो के पास गई थी क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैं भी चेकअप के लिए जाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैं गायनो के पास तो जाना ही था मुझे। तो मैं जब गई थी ना, वहाँ पर एक पेशेंट आई थी, मेबी हो सकता है कि उसका फर्स्ट बेबी हो। तो डॉक्टर से आके वो बोल रही है कि मैम मैंने वज़न उठा लिया है, तो मुझे मेरा बेबी ना मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई इससे डरने की बात तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने बोला कि आपने कितना वज़न उठाया था? तो बोलती है कि मैंने ना तरबूज उठाया था। तो मैं उसके पास बैठी थी, मुझे देख के इसकी हँसी आ गई कि यार तरबूज तो इतना मतलब बड़ा भी नहीं होता है। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो अगर सुई भी उठाएँगे ना, तो उससे भी डरेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, तरबूज तक उठा सकते हैं, मतलब इतना उठा सकते हैं, ठीक है। मेरा बेटा 14 किलो का है, 13-14 किलो का है, मैं उसे उठाती हूँ। बट अगर मैं उठाती हूँ तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन अलग होती है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। तो मैं भी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। और कोशिश से, मतलब मैं ऐसी होप रखती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो, और हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत इससे मतलब नॉलेज भी मिली हो। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे आपको मिलेंगे फिर और नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो भी इतनी लेंथी हो जाएगी कि आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे ना चाहते हुए भी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और बाय बाय।